हेलो भाइयों, कैसे हैं सब। ये मैं वीडियो एक चीज़ बताने के लिए बना रहा हूँ जो मतलब प्रॉब्लम है टाटा की ऑलमोस्ट सारी कार्स में जो ओनर फेस करते हैं, जो कि मैंने भी फेस करी। इस कार को लिए हुए 2 साल हो चुके हैं और ये 43,000 कुछ चल चुकी है। जब मैंने इसकी सर्विस करवाई 42,000 के अराउंड, उसके ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हुई थी, जो थी ये इंजन लाइट की। अब ये तो इंजन लाइट ये तो रिजॉल्व होगी, ये बेसिक जो वो आती है वैसी है। जैसे मैं टर्न ऑन करूँगा तो ये हट गई। जब वो मेरे को अराउंड अप्रैल में, एंड ऑफ अप्रैल हुई थी ये इंजन लाइट प्रॉब्लम। मैंने कंसल्ट करा था उनसे। उन्होंने मेरे को बुला के कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे अपना खोल के लैपटॉप लगा के ECU से करके कोड जो भी थे वो जनरेट करे थे, और उन सबको जो भी जनरेटेड थे उन सबको हटा दिया था। तो भाई जो भी इन्होंने यहाँ पे ECU में अपना लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट करा था उसको, तो 2-3 कोड्स आए थे, उन्होंने वो इरेज कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब इरेज कर दिए इन्होंने टोटली, उसके बाद मेरे को फिर से 2 बार प्रॉब्लम आई। सेकंड बार उन्होंने मेरे से खुद बोला था जो वर्कर थे कि अगर फिर से प्रॉब्लम आए तो इसके जो लैम्डा सेंसर, इसमें 2 लैम्डा सेंसर होते हैं, एक आपके रेडिएटर से कनेक्ट होता है और एक नीचे होता है। जो ऊपर रेडिएटर से कनेक्ट होता है वो महंगा होता है, वो 10-11 हज़ार के अराउंड होता है। जो ऊपर जो बेसिकली कॉमनली जो खराब होता है वो नीचे वाला होता है, जो आपको पड़ता है 2700 रुपये, मतलब ऑन पेपर आपको 3,000 का पड़ ही जाता है वो, अगर आपकी वारंटी में नहीं है। अब मेरे को प्रॉब्लम आई, फिर मैंने उनसे कंसल्ट करा, मैं फिर कार लेके गया अपनी। मेरी ये कार बॉट है 2 मई 2022 की, और ये 2 मई 2024 में इसकी वारंटी खत्म हो जानी थी, जो कंपनी से आती है। एक्सटेंडेड वारंटी है इसकी 5 साल तक, 3 साल एक्सटेंडेड ले रखी है, बट वो खत्म हो गई। अब मेरे को वहां पे जाके पता चला कि जो मेरे लैम्डा सेंसर हैं वो वारंटी में चेंज नहीं होंगे, वो आपको खरीदने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि कार एक्सटेंड वारंटी क्यों नहीं आते। अब ये थी कि मेरे को अप्रैल एंड में पता लग गया था कि मेरी ये फॉल्ट है यहाँ पे इंजन लाइट का, बट मेरे जब कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे तो मैंने कहा कि बाद में करा लूंगा, एक्सटेंड वारंटी तो है ही। अब यही नतीजा हुआ कि वो आता नहीं एक्सटेंडेड वारंटी में, अब उसको कराना पड़ा वैसे चेंज। ये जो लैम्डा सेंसर है ये कुछ नहीं होता, आपके रेडिएटर से 2 होते हैं, एक रेडिएटर से कनेक्ट होता है और एक नीचे जा रहा होता है, कपलर से होते हैं। ये आपके लैम्डा सेंसर, O2 सेंसर, कुछ भी बोल लो इसको, इसे आपके कार के ECU को बताते हैं कि कैसे कैसे क्या आपके फ्यूल कंजम्पशन कैसे कितनी हो रही है एक्सेट्रा। इसके बारे में मेरे को भी नहीं पता, बस ये पता है। अब ये चेंज करवाया मैंने वहां पे जाके। अब इसका क्या, आपके 3 प्राइसेस लगा देते हैं। एक आपकी सेंसर प्राइस, लैम्डा सेंसर प्राइस, आपका लेबर, और जो एक कंप्यूटर लगाते हैं उसका भी प्राइस ऐड ऑन कर देते हैं। अब ये था कि अब ये सब ऐड करा के कोई भी कराए तो ये 4-1 हज़ार से ऊपर का बिल बनता है, क्योंकि 850 रुपये की ये स्कैनिंग करते हैं, वो टेबल पे अपना पेपर पे आते आते वो 1200 रुपये हो ही जाता होगा, 1,000-1,200 रुपये। मैंने अपना वो हटवाया, जानकार थे तो मैंने उनसे कह के अपना वो हटवाया कंप्यूटर चार्जेस, और अपनी लेबर कम करवाई। मेरे को 3,000 का राउंड पड़ गया था सेंसर, जो कि मेरी ही गलती है कि मेरे को जब भी चेंज करवा लेना चाहिए था, वारंटी में हो जाता, क्योंकि एक्सटेंडेड में आता नहीं है। अब ये कार जैसे 43,000 कुछ चल चुकी है, ये नहीं कि ये गाड़ी बिल्कुल रफ चलती है, कुछ खराब हो गए इस वजह से गड्ढों में चलती है। इस कार की प्रॉपर रनिंग हाईवेज की है, फरीदाबाद टू नोएडा जाती है, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, टोटल रनिंग इसकी हाईवे की है। बट अब ये प्रॉब्लम आती ही टाटा के गाड़ियों में है, और किसी भी गाड़ी में आपने नहीं देखी होगी ये प्रॉब्लम। या तो ये साफ होते हैं कॉमनली या चेंज होते हैं, जो कि बहुत रेयर है। अब मैंने वहां पे 10,000 पे भी देख ली, 20,000 पे भी देख ली सर्विस सेंटर पर, उनसे पूछा, उन्होंने खुद बताया कि टाटा के कार में ही प्रॉब्लम है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो फेस होती है, इसमें कुछ ड्राइवर की दिक्कत नहीं होती कि ड्राइवर गंदा चला रहा है तो खराब हो गया, बल्कि ये कुछ भी इसका इतना वो नहीं होता पर्पस, बट ये खराब हो गया। अब उससे खराब होने के बाद क्या इसकी एवरेज ड्रॉप होगी। जैसे मेरी कार CNG की है, अगर ये फुल CNG में आपकी 210 किलोमीटर चलती थी, गंदी से गंदी चलाओ तो 200 किलोमीटर चलती थी। अब खराब हो जाने के बाद ये 150 किलोमीटर भी नहीं चल रही थी।
तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू फेस कर रहा था, इसलिए मैंने फिर चेंज करवाया है। मेरे को फिर 3,000 रुपये दिए, मैंने चेंज करवाया। उसके बाद इसमें पिकअप भी बढ़ गया, उस पहले मिसिंग भी मार रही थी अब गाड़ी, अब बिल्कुल मिसिंग नहीं मार रही है, पिकअप भी बढ़ गया, बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी। जो मतलब अब जैसे 43,000 चल चुके हैं, तो मतलब पता है इस गाड़ी के बारे में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या फॉल्ट है, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, कितनी स्ट्रांग है गाड़ी, क्या है इस कार में। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि लैम्डा सेंसर होता क्या है। भाई ये होते हैं लैम्डा सेंसर, एक ये और एक वो नीचे जो तार दिख रही है आपको ब्लैक सी, वो होती है लैम्डा सेंसर। ये आपके रेडिएटर से कनेक्ट होता है। ये होता है लैम्डा सेंसर जो कार को कनेक्ट करता है ECU के साथ। सो बस यही वीडियो मैंने बनाने की वो थी कि मैंने जब ऑनलाइन सर्च करा था यूट्यूब पे, कोई भी प्रॉपर वीडियो नहीं मिली थी मेरे को। सो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना के सबको बताऊं। तो ये डरने की दिक्कत नहीं है, कार ओके चलती है, बस ये है कि माइलेज ड्रॉप हो जाती है और थोड़ी मिसिंग लगती है आपको, कार की मिस हो रही है। अगर आपको फेस होता है तो अपने फास्ट टू फास्ट अपनी ये चेंज करवाओ, या आप बाहर जाके मैकेनिक से क्लीन भी करवा सकते हो। ये नहीं कि आपको चेंज ही करवाना है, आप क्लीन भी करवा सकते हो, बट मैंने सोचा कि चेंज करवाए दो। अब सर्विस सेंटर वाले क्लीन तो कर नहीं रहे थे, तो मैं पुराना वाला लेके आ गया वापस। अगर उसको कभी फ्यूचर काम हुआ तो उसको क्लीन करके रख दूंगा। मैं आपको पिक्चर्स ऐड कर दूंगा कि क्या क्या हुआ था इसमें, कौन सा सेंसर था, मेरे पे फोटो है। थैंक यू भाइयों, सारे अपना ध्यान रखो।